आदरणीय राजू मतवाला जी आज हमारे निवास उत्तरपारा पधारे हैं और आपके माध्यम से आज कुछ कविताएं रिकॉर्ड हो रही हैं। तो चार पंक्तियां सर्वप्रथम उस युवा पीढ़ी की ओर से प्रस्तुत करता हूं जो बिना कुछ सीखे ही उस्ताद होना चाहती है। तो चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि बिन हुनर उस्ताद होना चाहते हैं, बिन हुनर उस्ताद होना चाहते हैं, इस कदर आजाद होना चाहते हैं, छोड़ उन्नत संस्कारों की डगर को, सुंदर बढ़िया है। सिर्फ हम बर्बाद होना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिर्फ हम बर्बाद होना अच्छा है। चाहते हैं। और चार पंक्तियां इसी से संदर्भित करते हुए जोड़ता हूं कि आज की पीढ़ी अपने को बहुत चालाक समझती है, बहुत बुद्धिमान समझती है और जो बड़ों का ज्ञान है, अनुभव है, उसको नकारती है। तब कहता हूं कि लगी है ठोकरें तो हम भी लड़खड़ाए, लगी है ठोकरें तो हम भी लड़खड़ाए हैं, जिंदगी राह कठिन है संभल के आए हैं, तुम्हारी हर एक चालाकी को हम समझते हैं, तुम्हारी हर एक शरारत को हम समझते हैं, तुम्हारी राह से हम भी गुजर के आए हैं, तुम्हारी राह से हम भी निकल के आए हैं। और मेरे पुराने मुक्तक हैं वो भी बिल्कुल इसी संदर्भ में है कि आज की पीढ़ी अपने से बड़ों से कुछ सीखना नहीं चाहती है। तो प्रस्तुत है चार पंक्तियां। यहाँ इस दौर में बातें पुरानी कौन सुनता है, दादी और नानी से कहानी कौन सुनता है, पुराने लोग जो कहते किताबों में नहीं मिलता, मगर बातें बुजुर्गों की जुबानी कौन सुनता है। तो जब तक हम अपने से बड़ों से कुछ सीखेंगे नहीं, बड़ों के अनुभवों को जानेंगे नहीं, उनसे सीखेंगे नहीं, तब तक हमारा जो बौद्धिक ज्ञान है, किताबी ज्ञान है, तार्किक ज्ञान है, वो अधूरा है। तो नई पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और अभी जल्दी में लोकसभा चुनाव हुआ है तो उस पर भी चार पंक्तियां देना चाहूंगा। मिलते कुर्सी ही पूरे सरल हो गए, तो कठोर थे, कुर्सी मिली तो सरल हो गए, मिलते कुर्सी ही पूरे सरल हो गए, ठोस होते हुए भी तरल हो गए, किंतु सत्ता गई तो गए बौखला, ऐसे लगता है जैसे गरल हो गए। जनपदवासी अनुभव कर रहे होंगे, प्रदेशवासी, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कल तक सरल थे और आज वो गरल हो गए, जहर जैसे हो गए हैं। और राम की बात अगर अयोध्या में ना हो तो समीचीन नहीं होगा, उपयुक्त नहीं होगा, सही नहीं होगा। चार पंक्तियां चार पंक्तियों से हट करके गीत की ओर आता हूं। और एक गीत ये जो एक बड़ी पत्रिका में छप भी चुका है, मर्यादा करुणा के धाम शीर्षक से आपके बीच में रखता हूं। मर्यादा करुणा के धाम, मर्यादा करुणा के धाम, समरसता के नायक राम, बढ़े धरा पर अत्याचारी। लिखा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो बिल्कुल वही बात है कि बढ़े धरा पर अत्याचारी, बने राम जी तब अवतारी, भरत लखन संग शत्रु प्रहारी, दशरथ घर गूंजी किलकारी, पूरी अवधपुरी हर साई, सजा नगर बज उठी बधाई, चतुर्मूर्ति मोहक निष्काम, समरसता के नायक राम, मात पिता गुरु आज्ञाकारी, सहज सरल प्रभु पर उपकारी, अल्प समय में बनकर ज्ञाता, रघुकुल रत्न त्रिविध दुख त्राता, विश्वामित्र संग में जाकर यज्ञ विरोधी हने निशाचर, सूर्य वंश में पूजित नाम, समरसता के नायक राम, जो बाधक उनको संहारे, भक्तों के बन गए सहारे, धनुष भंग कर सीता लाए,
पिता बचन हित जंगल धाये, तरी अहिल्या केवट तारे, गिद्ध भीलनी पार उतारे, ऋषि मुनियों का कीन्हे काम, समरसता के नायक राम। तो इन थोड़ी सी पंक्तियों में मैंने राम के विराट चरित्र को बांधने का प्रयास किया है। आशा है सबको अच्छी लगी होगी। और पूरे प्रदेश में, खास करके अयोध्या को पूरे देश के लोग केंद्रित करके बहुत सारे अपशब्द बक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। तो मैं स्वयं अयोध्या से हूं और अयोध्या के लोगों ने जो किया, यद्यपि सनातनी लोगों ने भरपूर मतदान किया, जो प्रत्याशी हारे हैं वो भी 4-6 लाख वोट पाए हैं, तो उन्हीं का पाए हैं। तो जिन विधर्मियों ने नहीं दिया उनके ऊपर 4 पंक्तियां प्रस्तुत हैं कि तन से सनातनी है लेकिन मन से तनातनी रखते हैं, तन से सनातनी है लेकिन मन से तनातनी रखते हैं, ऊपर से चद्दर डाले हैं नीचे नाग फनी रखते हैं, बटे जातियों में कुत्ते बन एक दूजे को नोच रहे हैं, विश्व बंधु उन्नत चिंतन तज कर विचार मंगनी रखते हैं। तो आजकल जो मंगनी के विचारों पर चल रहे हैं और अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उनको समर्पित हैं पंक्तियां। धन्यवाद।